नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूँ गीतिका और हम करें हिंदी साहित्य की तैयारी और मास्टर कैडर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट ये जो हमारी क्लासेस है वो बाकी के हिंदी एग्ज़ाम्स में भी उतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे जितनी कि मास्टर कैडर में, क्योंकि हिंदी साहित्य हमारा सेम ही है। तो आज हम करेंगे हिंदी के प्रथम कवि। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में हिंदी का जो है आदिकाल का पद्य भाग हमने कर लिया है। ठीक है, आदिकाल का हमने पद्य भाग कर लिया है। तो अब हमारा क्वेश्चन उठता है कि आदिकाल के प्रथम कवि कौन थे। ठीक है, भिन्न भिन्न जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग कवि स्वीकार किए हैं। बट देखिए, फिर हम बताएंगे आपको सर्वमान्य कौन से कवि स्वीकार किए गए हैं। सबसे पहले देखिए राहुल सांकृत्यायन। ये कराने के बाद मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी इनको नाम को लर्न करने की। राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने किसे स्वीकार किया है हिंदी का प्रथम कवि? सरहप्पा। राहुल सांकृत्यायन ने किसे स्वीकार किया है हिंदी का प्रथम कवि? सरहप्पा। देखिए, ये जो सरहप्पा जी है सर्वमान्य रूप से इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। ये मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बहुत बार बताया है। बट ये सर्वमान्य रूप से तो हो गया, बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है, रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा के अकॉर्डिंग हिंदी के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। राम कुमार वर्मा के अकॉर्डिंग हिंदी के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। आगे देखिए शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है? पुष्य या पुंड कवि। ठीक है, पुष्य या पुंड, इन्हें पुष्य दत्त भी कह दिया जाता है। मैंने पिछली क्लासेस में शिव सिंह सेंगर के बारे में जब टॉपिक करवाया था उसमें मैंने बताया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इनके बारे में डिटेल्ड नॉलेज ले सकते हैं। गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त जी ने किसे माना है? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। आगे देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? विद्यापति। ठीक है, बच्चन सिंह के अनुसार कौन है? विद्यापति। आगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके अनुसार है राजा मुंज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? ऐसे क्वेश्चन बनकर आएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? राजा मुंज और भोज। राजा मुंज और भोज। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज और भोज को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। देखिए यहाँ आप ये भी लिख लीजिए कि सर्वमान्य रूप से किसे स्वीकार किया गया है? राहुल सांकृत्यायन द्वारा स्वीकृत सरहप्पा को। ठीक है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। ठीक है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार
किया गया है। इतना क्लियर है। देखिए अब आप इसको ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। देखिए राहुल, राहुल के साथ क्या है, राहुल का सर, ठीक है, राहुल का सर, ऐसे आप इसको ट्रिक बना सकते हैं। राहुल का सर, किसका सर, राहुल का सर। अगला है रामकुमार वर्मा का क्या है, स्वयंभू। रामकुमार वर्मा क्या है, स्वयं उत्पन्न हुए, ठीक है, रामकुमार क्या है, स्वयं उत्पन्न हुए। आगे है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है, पुष्य या पुंड, ठीक है। शिव के गले में पुष्पों की माला है, ठीक है, शिव के गले में पुष्पों की माला है। ऐसे आगे देखिए गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार क्या है, शालिभद्र सूरी। देखिए गणपति की भी पूजा होती है, ठीक है, तो शालिग्राम की भी पूजा होती है। ऐसे दोनों की ये पूजा होती है, गणपति चंद्रगुप्त और शालिग्राम। शालिभद्र से आप हिंट ले सकते हैं लर्न करने के लिए कि गणपति चंद्रगुप्त ने किसे माना था, शालिभद्र सूरी को। आगे देखिए हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद ने किसे माना, अब्दुल रहमान। अब इसका क्या हिंट आप लेंगे, देखिए हजारी को प्रसाद मिला किससे, रहम से, ठीक है, अब्दुल के रहम से हजारी को प्रसाद मिला, ठीक है, अब्दुल के रहम से हजारी को प्रसाद मिला। ऐसे ट्रिक से आपके लिए इजी रहेगा। आगे देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसे माना, विद्यापति, ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्या की शपथ ली, ठीक है, वचन लिया, ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्या का वचन दिया। आगे देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी राजा मुंज और इसके साथ इन्होंने राजा भोज भी माना है। अब दोनों को देखिए याद करने के क्या है, इसमें भी चंद्र आ रहा है, ठीक है, इसमें भी चंद्र है और इसमें भी चंद्र है, ठीक है, दोनों में चंद्र आया, दोनों ने क्या माना है, राजा मुंज, दोनों का राजा मुंज आया है। बट रामचंद्र शुक्ल में आपने साथ में याद रखना है कि राजा मुंज के साथ कौन है, राजा भोज भी है, ठीक है। क्लियर है ये ट्रिक आपको। राहुल का सर, रामकुमार स्वयं उत्पन्न हुए, शिव के गले में पुष्प की माला, गणपति और शालिग्राम दोनों की पूजा होती है, हजारी को रहम का प्रसाद मिला, ठीक है, और डॉक्टर बच्चन ने विद्या का वचन दिया, ठीक है। आगे क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल, दोनों में चंद्र है, दोनों ने किसे, राजा मुंज और राजा भोज, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का आपने साथ में याद रखना, राजा मुंज और भोज आ गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी राजा मुंज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।